कैसे हैं फ्रेंड्स आप? आशा है आदि शक्ति माँ की आप सब पर कृपा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे। बहुत वीडियोस हम लोग देखते हैं, ये उपाय करो, ये करो तो राहु ठीक हो जाएगा, ये करो तो शनि की कृपा मिल जाएगी। कोई कहीं कुछ गाड़ने को बोल देता है, उपाय करो, कोई कहीं कुछ बहाने को बोल देता है। आज गहराई से बात करेंगे कि ज्योतिष विद्या का हमारे लाइफ पे असर क्या है, और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये विद्या का इम्पैक्ट हमारे लाइफ साइकिल से किस तरह जुड़ा है। देखिए, एक बात तो तय है कि जो साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो एक साइंस है। जब मैंने इस साइंस को पढ़ा तो इतना तो समझ में आ गया कि जो ये ग्रह नक्षत्र हैं, ये आपको इतना संकेत दे देते हैं कि जो भी इम्पैक्ट, अच्छा बुरा, दुख सुख, तन मन धन, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल प्रॉब्लम्स या खुशियां आपकी लाइफ में आती हैं, इसका संबंध आपके पूर्व जन्मों के कर्म से है। इसे पढ़कर ये पता तो लग जाता है, हिंट मिल जाती है कि किसी विशेष समय पे किसी व्यक्ति के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा क्यों होता है। पर मुद्दा आज का ये है कि विभिन्न, ये जो हम तरह तरह के उपाय, नग, स्टोन्स और चढ़ावा वगैरह जो भी करते हैं, क्या इसका सच में कोई फल मिलता है? तो दोस्तों, मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो पैदा उस समय पे होता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल तो यूनिवर्स में, कॉस्मोस में चली रही है। ये ग्रह अपनी अपनी राशियों में ट्रांजिट करते रहते हैं। पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, मकर संक्रांति आती है, तो जो ग्रह पर्टिकुलर मूवमेंट करते हैं वो जब एक व्यक्ति पैदा होता है, तो जब उस पैदा हुई नव संतान, जो जन्मा बच्चा है, उसके कर्मों की अलाइनमेंट प्रेजेंट कॉस्मिक प्लैनेट्स की पोजीशन से अलाइन होती है, उसके कर्मों के बंधन जब उस कॉस्मिक प्लैनेटरी पोजीशन से अलाइन होते हैं, तब उसका जन्म होता है। और फिर जो ग्रह उसके स्थित होते हैं उस समय पे, उससे उसके जीवन में आने वाले टाइम में वो क्या भोगेगा, सुख दुख, और दशाएं कैसी चलेंगी, क्या टाइम पीरियड पे उसका शुभ मिलेगा, क्या टाइम पीरियड पे उसे अशुभ मिलेगा, क्या राजयोग होंगे, क्या दुर्योग होंगे, वो सब उस पर डिपेंड कर जाता है। तो इससे ये तो पता लग जाता है कि है तो सब कर्मों का खेल। तो एटलीस्ट जो ज्योतिष पढ़ता है या इसको समझता है, उसको ये पता लग जाता है कि अगर मैं कोई गड़बड़ी करूंगा, किसी से कुछ गड़बड़ करूंगा, तो मैं स्किप नहीं कर सकता। तभी संत कहते हैं, इस दुनिया में जगत में सिर्फ बात बनी है दोए, दुख देवे दुख होत है और सुख देवे सुख होए। तो दोस्तों, क्या इन प्लैनेट्स का जब एक व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी हो, कोई कमी हो आती है, तो उसका उपचार संभव है? दोस्तों, इसमें एक चीज ही मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हमारे ज्योतिष आचार्य
ऋषि मुनि ये ग्रंथ लेके आए तो उसके साथ आयुर्वेद शास्त्र भी आया। ज्योतिष जन्मपत्री से आयुर्वेदाचार्य एक साथ चलते थे। उनकी शिक्षा में दोनों चीजों की गणित काम करती थी। जैसे कोई व्यक्ति को किसी समस्या होती थी, कोई शारीरिक समस्या होती थी, तो आयुर्वेद आचार्य उसकी कुंडली देख के ये पता करते थे कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या दशा चल रही है और इसकी बॉडी की प्रवृत्ति क्या है, क्या वो वात, पित्त या कफ, किस प्रवृत्ति की है, और उसका इम्बैलेंस वो उसकी कुंडली के ग्रहों से पता कर लेते थे। जैसे अगर शनि ग्रह का दोष होगा तो ये वात संबंधी दोष होता है, शनि वात प्रवृत्ति का कारक है। अगर पित्त प्रवृत्ति का दोष है तो मंगल या सूर्य जो कि हीटेड प्लैनेट्स हैं उससे रिलेटेड होता है। कफ का हो तो चंद्रमा। तो जो इसमें ज्यादा एक्सपर्ट्स होते थे वो आचार्य, आयुर्वेद आचार्य और ज्योतिषाचार्य, इन दोनों ग्रंथों का समीकरण करके, उनका ऑब्जर्व करके, इनको एनालाइज करके ट्रीटमेंट करते थे। तो इस हिसाब से व्यक्ति के शारीरिक कष्टों की ट्रीटमेंट, उसकी मेडिसिन, उसकी औषधि उसे दी जाती थी। आजकल के टाइम में ऐसी ट्रीटमेंट बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। ना तो ऐसे वैद्य रहे हैं, ना ऐसे ज्योतिष रहे हैं, बल्कि आपको पता ही है आजकल क्या चल रहा है। ये तो हुआ कि अगर किसी को कोई दशा ऐसी आ गई तो उसका फिजिकल एलिमेंट्स में कैसे यूज होता है एस्ट्रोलॉजी का। अब अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, किसी को पता लग गया कि ये शनि की दशा आ गई या ये राहु की दशा आ गई, पर ये दशा किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी, इसका कारण फ्रेंड्स ये होता है वो भी प्रारब्ध से रिलेटेड है। किसी ने राहु का या शनि का कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, मैंने या आपने। वो तो सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप क्या लेके आए हैं पिछले जन्म से। तो इसमें यूज किया जाता था उस ग्रह विशेष का मंत्र या मंत्र चिकित्सा या हमारे शास्त्रों के स्तोत्र या मंत्र। सनातन संस्कृति में बहुत तरह के मंत्र थे पर ऐसे सदगुरु हैं पर बहुत कम है। उससे कुंडली में देखा जाता था कि ये जो दोष इस व्यक्ति को आ गया है जिससे इसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो ये टाइम पीरियड कब तक है। अगर ये टाइम पीरियड लंबा है तो उस मंत्र को जो जागृत होते थे, जिसमें शक्ति होती थी, वो प्रदान किए जाते थे। तो वो व्यक्ति जब जाप करता था या करता है तो उसकी मंत्र की, जैसे फ्रेंड्स आप सुनते हैं 92.7 बिग एफएम, 94.3 बिग एफएम, आपके पास ट्रांजिस्टर होता है, तो ट्रांजिस्टर पे जब हम ट्यून करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वो आपके रेडियो पे चलनी शुरू हो जाती है। रेडियो आपके पास है पर जब तक आप ट्यूनिंग नहीं करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ेगा। उसी तरह से मंत्र पर्टिकुलर देवता की एक फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। लक्ष्मी मंत्र लक्ष्मी की फ्रीक्वेंसी कैच करेगा, सरस्वती माँ का मंत्र सरस्वती माँ की फ्रीक्वेंसी कैच करेगा। आप जब उसका जप करेंगे तो आपके ग्रह दोषों के कारण जो आपकी कमी है, आप उससे ऊपर उठ के उस फ्रीक्वेंसी पे मंत्र आपको ले जाएगा, तब वो चीज आप टैप करना शुरू करेंगे अपनी लाइफ में। ये मंत्रों की साइंस है। तो इन साइंस को जानने वाले सदगुरु आज हैं पर कम है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं है पर कम है। ऐसे ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि बिल्कुल हैं पर कम है क्योंकि कलयुग है। तो ये दूसरी तरह का ट्रीटमेंट हुआ जो कि आपके पर मंत्र शक्ति से तो मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल तीनों लेवल की ट्रीटमेंट्स होती हैं।
तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। पर अगर कोई कहे कि मैं चुटकियों में इसको ठीक कर दूंगा, कोई भी समस्या है, ये टोटका करो, ये उपाय करो, हंसी भी आती है और शॉक भी होते हैं कि ये शास्त्रोक्त नियमों के विरुद्ध लगता है थोड़ा। आप ये जलाइए तो ये हो जाएगा, ये कीजिए तो ये हो जाएगा। ये रैंडमली चीजें नहीं है। जब आप देखिए दोस्तों, जब आपकी ग्रह दशा विपरीत होती है, तो आप जब भी एक विपरीत ग्रह दशा से गुजरते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक कि आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और अचानक वो चली जाती है, तो आपका इन्वर्टर काम करता है उस समय, और उससे आपके 2-3 प्लग तो चली जाते हैं, फैन चल जाएगा, लाइट चल जाएगा। उसी तरह से हमारे पास इन्वर्टर जो है उसका स्टॉक नहीं है, वो होता है तप। तो जो आप जप करते हैं वो आपके पास डिपॉजिट रहता है, और जब आपके ग्रह विपरीत होते हैं, एनर्जी डाउन होती है, तो उस समय वो चीज, वो जप या जब आप अनुष्ठान करते हैं तो वो यूटिलाइज होता है, और वो उस समय को, उस पीरियड को निकालता है, आपको प्रॉब्लम से, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल से बाहर निकालता है। ये सारी इसकी साइंस है। पर आप कोई नग पहन लो और रातों रात चमत्कार हो जाए, नॉट पॉसिबल। आप किसी से मिल लो तो चमत्कार हो जाए, नॉट पॉसिबल। ये मजाक नहीं है। ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा लोअर फ्रीक्वेंसी पे जाती है, और जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई औषधि लेते हैं, तो वो ऊर्जा को बैलेंस करती है। ये इसका विज्ञान है। इसमें धातु जरूर आ जाते हैं, जैसे धातु है, मेटल है, सोना, चांदी, तांबा। इनके अगर आप इन्हें धारण करते हैं तो ये भी एक पर्टिकुलर अपनी ऊर्जा बॉडी को देते हैं। रुद्राक्ष हो गए जिनमें एक पर्टिकुलर अपनी ऑरा होती है, और क्रिस्टल हो गए जिसमें एक पर्टिकुलर अपनी ऑरा है, तो वो भी आपको एनर्जाइज करते हैं। उनका एक रोल है, धातु का भी एक रोल है, पर इनका विज्ञान को जानने वाले बहुत कम है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आप ज्योतिष के पास जाते हैं या ज्योतिषी सलाह लेते हैं, तो आपको पता हो कि ये शास्त्र अगर कोई डायग्नोस कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या होगा, या किस लेवल तक वो ट्रीट कर सकता है, या उसका अपना लेवल क्या है कि वो आपको ट्रीट करे। खुद समस्याओं से घिरा हुआ बंदा आपको समस्याओं से नहीं निकाल सकता। इसके लिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब ग्रह फिरते हैं, समय बुरा होता है, तो व्यक्ति ज्योतिषियों के पास, मंदिरों में, इधर उधर बहुत भटकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी गुरु के और स्पिरिचुअल प्रोसेस के शरण में हैं, जो आप रेगुलर फॉलो करते हैं, तो वो आपके इन्वर्टर का काम करता है। जब भी आपके ग्रह अप डाउन होंगे, तो इन्वर्टर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऊर्जा है, जो कि आपकी बॉडी, माइंड, सोल में जब विपरीत ग्रह होते हैं, जो लोअर डाउन होती है, उस फ्रीक्वेंसी को वो बढ़ाएगा। तभी मैं आपको यही कहता हूं कि किसी ना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रेगुलर इन टच में रहे, किसी सदगुरु की जरूर शरण ग्रहण करें, और सनातन मर्यादा में, या जो एशियंट ऑथेंटिक हमारे शास्त्रों में विधियां हैं, आप उनके थ्रू जुड़े, ताकि जब भी आपको समस्याएं जीवन में आए तो आपका फ्यूज ना उड़े,
आप उससे टैकल कर सकें, और इसी टाइम में लोग आपका बेनिफिट भी उठाते हैं, आपके आसपास के आपका फायदा उठा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आपकी एनर्जी से छेड़छाड़ भी की जा सकती है। इसके लिए आप अपने आप में इंडिपेंडेंट और प्रबल बने और सबल बने। माँ आदिशक्ति आप सब पर कृपा बनाए रखे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे।